नमस्कार, मैं गणेश जोशी। आयुर्वेद में बात करते हैं कि डायबिटीज का इलाज कैसे हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज इस पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फिर इस जो भयावह बीमारी कह सकते हैं या फिर हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी जो ये डिजीज इस तरीके से हमें कीड़े की तरह हमें खा रही है, आखिर इस बीमारी को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, आयुर्वेद में इसका क्या सटीक इलाज है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हल्द्वानी के प्रसिद्ध गाय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर एन के मेहता जी। बातचीत करने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो डायबिटीज है उसका आयुर्वेद में क्या इलाज है? हाँ, निश्चित रूप से है। और सबसे पहले तो आयुर्वेद में बचाव से ही सबसे बढ़िया है। जैसे अगर हम बचाव करेंगे आयुर्वेद में और हम अवेयरनेस हो जाएंगे कि भाई हमें डायबिटीज़ ना हो, मधुमेह ना हो, तो इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब एक बार अगर डायबिटीज़ हो गया और आपके अंदर इंसुलिन बनने की क्षमता ही कम होती जाएगी हल्के हल्के, तो फिर आपका शरीर बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। फिर औषधियों पे जीवन पर्यंत रहना पड़ता है और उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स और कई उपद्रव होते रहते हैं। ऐसा 5000 साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने भी लिखा है कि डायबिटीज़ के कई उपद्रव भी होते हैं, जो आज कहते हैं डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है नहीं? लंबे समय तक अगर हमारे शरीर में एक निश्चित रूप से हमारे शरीर में ब्लड के अंदर एक शुगर रहती है, वो घूमती रहती है। अगर उस मात्रा से ज़्यादा हो जाएगा, जो निश्चित रूप से बनी हुई है 110 120 मान बनी हुई है, जो हम नापते हैं हर जगह से, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो रक्त है वो मीठा हो जाता है। तो उसकी हमारे ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, उसकी संरचना बदलने लग जाती है। मीठा ज़्यादा हो गया, अब मीठा ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो स्वाभाविक उसकी जो रक्त की जो हमारा स्वभाव है उसमें कमी आने लग जाती है और उससे फिर अनेक प्रकार के बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती है। मतलब वो जो रक्त में हमारा शुगर जा रही है वो जो है वो लीवर उसको नहीं ले पाता है, एब्जॉर्ब नहीं होती है, हमारी टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, तो वो ज़्यादा चल रही है ना, तो उसका एक्सक्रीशन होना चाहिए जो इंसुलिन हमारे शरीर में करती है। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इसके कारणों में हम जाते हैं। कारणों में हम आज भी हम अभी ध्यान नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि साहब ज़्यादा मीठा खाने से और इस तरह से हमारा लाइफस्टाइल तो हम बदल ही नहीं रहे हैं। लाइफस्टाइल के सबसे पहले क्या है कि हमारे खान पान में सबसे बड़ी बात है कि हमें कभी भी जो हम आज अन्न खा रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है शुगर पैदा करने में। लोग कहते हैं हम कुछ नहीं खाते हैं, खाली खाना खा रहे हैं, घर का खाना साफ सुथरा खा रहे हैं, तो भी हमें बीमारी हो जा रही है। ये अन्न खाना भी हमारी फसल पैदा हुई है और इसमें गई चक्की में और तुरंत वो आजकल ठंडी वाली चीज़ें चल रही हैं और उसमें वो फटाफट आटा पीसा और जो है वो मार्केट में आ गया, मॉल में आ गया जो है। और लोग अपने ना तो गेहूँ सुखाते हैं, पहले लोग एक साल 2 3 4 बोरियां हमारे पूर्वजों में दिखते थे, हम लोग रखते थे। वो आज कुछ लोग करते हैं, आज बहुत कम लोग करते हैं, मुझे नहीं पता, आज गांव में पहाड़ में थोड़ा बहुत करते होंगे। अदरवाइज जो आप शहरों की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको, 99% लोग जो है वो जाते हैं अपना 10 किलो का 5 किलो का बैग ले आते हैं गेहूँ का और वही खाते हैं। और जितनी भी हमारे ये फ्लोर मिल चल रही हैं वो जो माल आता है तुरंत बनता है। उन्हें कभी नहीं देखा भी 1 साल रखना है, 1 साल के बाद ये पुराना हो जाएगा, पुराना होने के बाद हम खाएंगे। सबसे बड़ा आयुर्वेद का कारण है ये। आज मॉडर्न साइंस आज माने, कल माने, 5 साल बाद माने, 10 साल बाद, 50 साल बाद माने, इसको मानना पड़ेगा कि जो अन्न जो हम खाते हैं, नवीन अन्न जो होता है, ये गुरु होता है, ये भारी होता है। गेहूँ जो है वो गेहूँ है, चावल है, आप नया चावल खाएं, नया गेहूँ खाएं, ये भारी होता है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हजम कर पाता। तो क्या डायबिटीज का भी ये कारण है? हाँ, नवा अन्न पानम च गुड़ व्यकृतम, ये 5000 साल पहले लिख दिया उन्होंने। श्लोक उन्होंने लिखा नया अन्न पान और गुड़ की चीजें, गुड़ व्यकृतम, मतलब ये जो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें पुराना अन्न खाना है, 1 साल पुराना अन्न खाना है। अब ये सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अब सरकार दुनिया भर की चिकित्सा सुविधा कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसको ये बात सोचनी पड़ेगी जो हमारा अन्न आ रहा है गोदामों में जा रहा है वो 1 साल बाद गेहूँ वो है पब्लिक के उपयोग के लिए आना चाहिए। अवेयरनेस तो तब आएगी ना, पब्लिक के पास तो बाजार से माल आना है। और बात करते हैं मोटा अनाज खाना चाहिए, इसमें क्या? मोटा अनाज भी खाएंगे तो पुराना ही खाना चाहिए ना। वो जो नई चीज खाएंगे वो गुरु होती है, वो भारी होती है। और वही 1 साल पुराना आप चावल खाएंगे आपको बड़ा हल्का लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। आप नया अभी खा लीजिए, आप 3 घंटे तक बैठे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, आपको लगेगा कि यार मेरे में भारी पन है। और आप हल्का पुराना अन्न खा लीजिए, आपको आधे घंटे में पता नहीं चलेगा। अगर जिसको डायबिटीज हो गया, एक तो वो ऐसा करे कि नवीन अन्न ना खाए जो पुराना हो चुका है। जिसको नहीं हुआ नहीं, हर व्यक्ति को भाई डायबिटीज, भाई आप देखो ना, डायबिटीज एक दिन में तो हुआ नहीं। आप 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए हैं, आप 25-30 साल में आज की हमारी जनरेशन रोज जो है वो गुरु अन्न खा रही है।
तो पूरे 25-30 उसकी पैथोलॉजी में 25 साल लगे ना, एक दिन में शुगर नहीं हुई। डायबिटीज एक दिन में नहीं होती है, हमारी इम्यूनिटी हल्के हल्के कम होती जाती है। जब हल्के कम होने वो इसलिए हमारे नए अन्न से, और अगर वही चीज़ हल्की होगी तो हम आराम से डाइजेस्ट कर लेंगे, हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा, तो हमारे को ये डायबिटीज़ की संभावना ही नहीं रहेगी। आयुर्वेद में बहुत दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद में दवाई चलती हैं, लेकिन सबसे पहले हम कारण को दूर नहीं करेंगे तो क्या जो अगर हो गई है जिसको डायबिटीज़ के, आयुर्वेद में उसका इलाज जैसे एलोपैथ में कहते हैं कि आजीवन उसे दवा खानी पड़ेगी, जैसे हम भोजन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं यानी रूटीन काम करते हैं, उसी तरह से हमें दवाई लेनी चाहिए। हमें अपना लाइफस्टाइल, हमारा लाइफ भी क्या दवा इसी तरह से यूज करनी है? हाँ, नहीं आपका लाइफस्टाइल तो ठीक अच्छा है ही है। अब बीमारी भी दो तरह की है ना, डायबिटीज़ हो गई, एक तो प्री डायबिटिक है, वो डायबिटिक हो गई। प्री डायबिटीज़ का मतलब आपकी संभावना बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं, आपको संभावना बनी हुई है, तो आप वहीं अलर्ट हो जाइए कि मेरे को प्री डायबिटिक कंडीशन को है साल 2 साल 3 साल रहती है, और वो व्यक्ति प्री डायबिटिक कंडीशन को भी 10 साल 15 साल आगे ले जाता है, तो उसने अपने जीवन के 10-15 साल बढ़ा लिए ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक कर बढ़ा लिए कर लिए। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब उसके बाद में चिकित्सा, तो फिर चिकित्सा ही है। जैसे फलों की बात करते हैं, इसमें ये फल खाना चाहिए, वो फल नहीं खाना चाहिए, क्या आयुर्वेद इस बारे में क्या? नहीं, फल तो जो मौसम का फल है आपको खाना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। फ्रक्टोज ज़्यादा होता है उसमें, या जिसमें मीठा, हाँ, जो मौसम का फल है उसे खाना चाहिए। गुड़ वैकृत्यम, जो गुड़ की चीज़ें होती हैं, वाइट शुगर जो होती है, ये सबसे ज़्यादा हमारे उसको नुकसान करता है। कई बताते हैं कि गुड़ खाना चाहिए, उसमें नहीं, गुड़ का मतलब गुड़ के वैकृत्यम, जैसे गुड़ मीठे, जो पहले तो उस वक्त तो चीनी बनती नहीं थी, 5,000 साल पहले उस वक्त तो गुड़ होता था, शक्कर होता था, और वो भी लोग बड़ी मात्रा में खाया करते थे, मतलब डेली लोग खा जाया करते थे मीठे में, पुराने लोग जो खाते थे, है ना, वो उसका अवॉइड किया गया है। थोड़ा गुड़ खाने में तो वो तो गुड़ तो अच्छा होता है, गुड़ में कोई परेशानी नहीं है, और वो हमारे वाइट शुगर से बहुत अच्छा है। ये सब चीजें, हाँ, बल्कि अब शहद है, शहद डायबिटीज़ को ठीक करता है, शहद खा सकते हैं, शहद छेदन करता है, शहद कफ को कम करता है, और कफ कारण है, कफ बढ़ने से ही सबसे पहले डायबिटीज शुरू होती है, दोष के हिसाब से। जो हमारा पॉजिटिव फैक्टर आयुर्वेद में है, वो कफ के बढ़ने से ही वो वात और पित्त को बढ़ा के वो ये मधुमेह पैदा करता है। लेवल पे आ गया है तो क्या उसमें भी आयुर्वेद किस तरह से काम करता है? नहीं, इंसुलिन क्या मतलब? इंसुलिन लगानी पड़ती है। हाँ, इंसुलिन तो वो तो लास्ट स्टेज में आ गया ना, वो तो इंसुलिन बनने की प्रक्रिया खत्म हो गई आपके। फिर भी वो आयुर्वेद उसका कोई इलाज दे पाता है? देखिए हर चीज़ है ना, आपके हर मेडिकल साइंस का अपना एक क्षेत्र है, ठीक है नहीं। अब आप जब पहले से आपने बचाव करना शुरू कर दिया, आपने जो पॉजिटिव फैक्टर जो मैंने बताया आपको, आप इसको रोकना कर दिया, तो हमारा जो प्रोपोर्शन है शुगर का समाज के अंदर वो कम होते जाएगा ना, तो वो एक कितना बड़ा काम है ना। एक तो हो गया आपने शुगर की अपनी संख्या बढ़ाते रहे, और बाद में हम इंसुलिन लगानी शुरू कर दी, तो वो तो इंसुलिन तो कोई कारण हुआ ही, कोई ठीक होने का कारण हुआ नहीं, वो भी अंतिम समय में उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, और न्यूरोपैथी होने लग जाती है, नेफ्रोपैथी होने लग जाती है, आंखों के लिए नुकसान हो जाता है, तो हम हर तरह से हमारी रोगों की बात। तो यानी कि आपके कहने का मतलब है सीधे कि जो अगर हम डायबिटीज चाहे हम पहले हो ही ना, इस तरह से हम आयुर्वेद की जीवन पद्धति को अपनाएं, अगर किसी को हो गया तब भी आयुर्वेद की जीवन पद्धति को अपनाएं, ताकि हम उस बीमारी को इस लेवल पर न ले जाएं जिससे कि तमाम हमारे पास विभिन्न रोगी आते हैं, दो तरह के रोगी हमारे पास आते हैं आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए आते हैं। एक तो आते हैं जो कि शुरू में डायबिटीज़ पकड़ में आ गया और एलोपैथिक में नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि हम इलाज आयुर्वेद से करेंगे, उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो प्री डायबिटिक कंडीशन में होते हैं, और वो थोड़ा अपना लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं, और थोड़ा परहेज़ करते हैं, और फिर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ खाते हैं जो हम मधुमेह में हम देते हैं, तो उससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। आजकल मेरे कई रोगी हैं जो 2 साल 4 साल 5 साल, मैं 35 साल हो गए मेरे प्रैक्टिस करते हुए, 10-10 साल 15-15 साल से वो डायबिटीज़ होते हुए भी आयुर्वेदिक दवाई पर चलते हैं, एलोपैथिक दिखाते हैं, क्योंकि उनकी इंसुलिन अंदर से बनती जा रही है, और वो उनको हमने अवेयर कर दिया, ठीक है नहीं। और दूसरा क्या होता है कि जो रोगी ऑलरेडी 2 साल 5 साल 7 साल से एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, जब उनको उनसे लाभ नहीं मिलता है तो वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं, मतलब उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता इन रेफरेंस ऑफ डायबिटीज़ बहुत कम हो जाती है। और जो एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं वो सिम्टोमेटिकली थोड़ा शुगर को नॉर्मल करने में मदद करते हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। आप एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन से पूछो वो भी मानने को राजी हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब नेफ्रोपैथी हो जाती है, जब किडनी खराब होने लग जाती है शुगर के अंदर, एलोपैथिक दवाइयाँ जब 10-12-15 साल तक खाते हैं, तो उसमें ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं, मेटफॉर्मिन है और कई दवाइयाँ होती हैं जो कि डायबिटोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि आप इसे मत खाइए, क्योंकि ये लीवर को किडनी को नुकसान करेगी। अरे